हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्या टॉपिक है कार्डियक साइकिल। इस पूरे वीडियो में हम क्या कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए कार्डियक साइकिल। इसमें हम जानेंगे फ्रेंड्स कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या हम कार्डियक साइकिल की इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है इसको आप सबसे पहले एक बार हिंदी में जान लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कार्डियक साइकिल हार्ट के दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में हार्ट के चैम्बर और ब्लड वेसल्स में होने वाले प्रेशर्स प्रेशर्स और मतलब ब्लड फ्लो के दबाव को हम क्या कार्डियक साइकिल कहते हैं। जो चेंजेस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द सीक्वेंस द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द प्रेशर एंड फ्लो फ्लो इन हार्ट chambers and blood vessels in between the two subsequent cardiac contraction is known as cardiac cycle। तो क्या होता है फ्रेंड, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द pressures and flow in the heart chambers and blood vessels in between the two subsequent cardiac contraction is known as cardiac cycle। तो फ्रेंड्स पहले भी हमने आपको बता दिया इसका क्या डेफिनेशन का मतलब क्या है। हमारे हार्ट में दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में हमारी हमारे हार्ट के चैम्बर्स में होने वाले और ब्लड वेसल्स में होने वाले चेंजेस को हम के कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए इसमें में क्या फिगर बनाते हैं। फिगर के जरिए आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 1 मिनट। आइए इसका क्या फिगर देख लीजिए, ठीक है। इसमें हमारे क्या कार्डियक साइकिल, इसका क्या कार्डियक साइकिल क्या नॉर्मल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड का होता है। इसमें आप एक चीज जानो, नॉर्मल ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल का होता है 0.8 सेकेंड का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जिसमें क्या वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है 0.3 सेकेंड। सिस्टोल मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक फ्रेंड्स, और डायस्टोल मतलब होगा रिलैक्स। और हमारा क्या वेंट्रिकल जो होता है वो डायस्टोल यानी रिलैक्स करता है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। और हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल करता है 0.1 सेकेंड और हमारा आर्ट्रियल डायस्टोल करता है 0.7 सेकेंड। यानी यहाँ पे क्या सिस्टोल मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया और डायस्टोल मतलब हमारा क्या रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। तो अब मैं जहाँ पे मैं सिस्टोल का वर्ड यूज करूँगा वहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा और डायस्टोल का वर्ड यूज करूँगा वहाँ पे क्या रिलैक्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए देखा जाए। हमारा जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड होगा और वेंट्रिकल डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड होगा। आर्टरल सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड, आर्टरल डायस्टोल होगा 0.7 सेकेंड। अब इसी चीज को हम क्या इस फिगर में देख लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। मैं इसको एक बार मैं
रब कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जगह हमें पूरी मिल सके। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। जीरो पॉइंट 8 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.6 सेकेंड और 0.2 सेकेंड। यहाँ पे हो गया हमारा 0.1 सेकेंड। यहाँ पे हो गया हमारा 0.3 सेकेंड। यहाँ पे हो गया हमारा क्या 0.5 सेकेंड। यहाँ पे हो गया हमारा 0.7 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या इसको अच्छे से इसको फिल कर देते हैं ताकि सबको क्या समझ में आ जाए। ठीक है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारी क्या आर्टरी है। ठीक है, मतलब आर्टरी यानी जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0.1 सेकेंड यानी ये हमारा क्या मतलब, इसको आप अपर चैम्बर लगा लीजिए। ठीक है, हार्ट का अपर चैम्बर यानी आर्ट्रियल। तो हमारा क्या आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकेंड। ये देखिए 0.8 से 0.1 तक यानी आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकेंड। इसको हम क्या AS यहाँ पे लिख देते हैं, AS यानी आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ट्रियल सिस्टोल यानी AS, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब 0.1 से 0.3 तक यानी हमारा क्या 3 सेकंड क्या होगा, तो फ्रेंड 0.3 सेकंड हमारा क्या वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारा आर्टरियल सिस्टोल हो गया 0.1 सेकंड। अब यहाँ से स्टार्ट हो हमारा क्या वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा हमारा क्या 0.3 सेकंड। ये हो गया हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टरियल सिस्टोल कितने देर का हुआ 0.1 सेकंड यानी आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.1 सेकंड। और फिर वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3 सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद क्या वेंट्रिकल डायस्टोल होना स्टार्ट हो जाएगा यानी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टरियल सिस्टोल हो गया 0.1 सेकंड। आर्टरियल सिस्टोल होने के बाद क्या आर्टरियल डायस्टोल होना स्टार्ट हो जाएगा। आर्टरियल यानी आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आर्टरियल और रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आर्टरियल सिस्टोल यानी आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा 0.1 सेकंड। अब आर्टरियल डायस्टोल यानी आर्टरियल रिलैक्स होगा 0.7 सेकंड। तो ये हो गया हमारा 0.7 सेकंड। आर्टरियल रिलैक्स हो गया 0.7 सेकंड। अब वेंट्रिकल क्या होगा, अब ये वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल यहाँ पे क्या सिस्टोल हो गया, अब यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। तो वेंट्रिकल डायस्टोल कितने देर का होगा, वेंट्रिकल हमारा जो डायस्टोल होगा वो होगा 0.5 सेकंड। तो आइए देखते हैं, हमारा जो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा वो होगा 0.5 सेकंड। वेंट्रिकल डायस्टोल। तो फ्रेंड्स, इस फिगर के जरिए हमने क्या समझा, हमारा आर्टरियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड। ये जो गैप है, ये दोनों गैप के बीच हमारा क्या आर्टरियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड। और हमारा क्या आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गया यानी आर्टरियल हमारा का डायस्टोल हो गया 0.7 सेकंड। 0.1 से 0.8 तक हो गया हमारा क्या 0.7 सेकंड। अब हमारा क्या वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया 0.3 सेकंड। ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हमारा क्या वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.5 सेकंड। ये 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आइए आगे हम देखते हैं। इस फिगर में क्या आपको इसकी ड्यूरेशन पता लग गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे इसके
फेसेस के बारे में जानेंगे। कार्डियक साइकिल में फ्रेंड्स कितने फेस होते हैं? कार्डियक साइकिल में फ्रेंड्स 7 फेस होते हैं, 7 फेस। अब हम फ्रेंड्स एक एक फेस का अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक एक फेस का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या फर्स्ट फेस हो गया, यहाँ पे 7 फेस हो गए, 8 कार्डियक साइकिल के 7 फेस हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट फेस हो गया हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन यानी आर्टेरियल सिस्टोल। सेकंड फेस हो गया हमारा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड फेस हो गया हमारा रैपिड इजेक्शन, फोर्थ फेस हो गया फ्रेंड्स हमारा रिड्यूस इजेक्शन, फिफ्थ फेस हो गया हमारा आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सिक्स्थ फेस हो गया फ्रेंड्स हमारा रैपिड फीलिंग, सेवंथ फेस हो गया हमारा रिड्यूस फीलिंग, रिड्यूस फीलिंग। तो हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा पहला फेस। दूसरा फेस होगा, पहला फेस यानी हमारा क्या, फर्स्ट फेस हमारी क्या आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगी फ्रेंड्स, यानी आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, ठीक है। सेकंड फेस हो गया हमारा क्या आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या हमारा जो वेंट्रिकल होगा, सेकंड फेस हमारा क्या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस फेस में हमारा का जो वेंट्रिकल होगा इसमें क्या वॉल्यूम भी सेम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आगे के अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक में, ये मतलब कैसे होता है क्या होता है। फिर थर्ड फेस हमारा हमारा हो गया रैपिड इजेक्शन, फोर्थ फेस हो गया हमारा क्या रिड्यूस इजेक्शन, फिफ्थ फेस हमारा क्या आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। इसमें आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, इसमें क्या सारे वाल्व एक साथ क्या रिलैक्स करेंगे, ठीक है। सिक्स फेस हो गया हमारा क्या रैपिड फीलिंग, और सेवंथ फेस हो गया हमारा क्या रिड्यूस फीलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए अब एक एक करके सारे फेसेस डिस्क्राइब किए जाए, ठीक है। फर्स्ट फेस आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन यानी आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए देखा जाए। फर्स्ट फेस आर्टेरियल सिस्टोल यानी आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये हमने क्या यहाँ पे हार्ट का एक छोटा सा क्या डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में हम आपको क्या अच्छे से समझा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये देखा जाए आर्टेरियल सिस्टोल कैसे होता है, यानी आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एस ए नोड होती है आर्टेरिया के अंदर, ये एस ए नोड का क्या डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। एस ए नोड से इम्पल्सेस निकलेंगे और पूरी की पूरी क्या आर्टेरियम में फैलेंगे, जिससे क्या आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा क्या फर्स्ट फेस, ठीक है। अब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये हमारा क्या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व है, तो इस फेस में हमारा क्या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व क्या ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टरी इस फेस में आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व क्या ओपन होता है, और आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व यानी ट्राइकस्पीड वाल्व और मिट्रल वाल्व, ये हो गए हमारे क्या आर्टरिया के वाल्व, इसको हम आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। ये आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व इस फेस में हमारा क्या ओपन होता है, और सेमील्यूनर वाल्व सारे क्लोज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो दो वाल्व आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं वो ओपन होंगे, और सेमील्यूनर वाल्व यानी एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी आर्टरी वाला जो वाल्व होगा वो क्या हमारा क्लोज होगा, ठीक है। अब इन दोनों वाल्व के ओपन होने से, आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व के ओपन होने से जब हमारी आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी जब आर्टरी हमारी का संकुचन करेगी, जब मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऐसे करेगी, तो जो आर्टरिया क्या प्रेशर एक्सीड हो जाएगा, आर्टरिया का प्रेशर बढ़ेगा, और हमारा क्या जो वेंट्रिकल का प्रेशर यहाँ पे क्या लो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टरी का प्रेशर बढ़ने से
ये वाल्व क्या ओपन कैसे होंगे, हमारा जब आर्टरी का प्रेशर जब बढ़ेगा तो ब्लड क्या वेंट्रिकल में आएगा, और आर्टरी का प्रेशर बढ़ने से ये जो क्या वाल्व हमारे क्या ओपन हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जब हमारे हेल्दी वाल्व जब ओपन करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आती, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा जब ये आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व ओपन होगा आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन से, यानी आर्टरिया का जब प्रेशर तेज होगा, हमारा आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व ओपन होगा तो हमारा जो ब्लड हो वो वेंट्रिकुलर के अंदर आएगा। और जब ये ब्लड क्या वेंट्रिकुलर के अंदर आएगा, वेंट्रिकल के अंदर, तो धीरे धीरे करके क्या वेंट्रिकल का प्रेशर एराइज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब जब धीरे धीरे जब वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा एराइज होगा तो इसके बाद क्या होगा, इसमें हमारा क्या जो ये होता है आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व भी हमारा क्या बाद में जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या सेकंड फेज की बात होगी, ठीक है। इसमें हमें बस इतना जानना है कि हमारा आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व इसमें क्या ओपन रहता है और जो सेमिल्यूनर वाल्व क्या वो क्लोज रहता है, ठीक है। और आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन कैसे हुआ, या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हुआ हमारा क्या जब आर्टरी का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा तो हमारा क्या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे क्या हमारा क्या वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड आ जाएगा फ्रेंड्स, और ये वेंट्रिकल का फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे समझा आर्टरियल सिस्टोल कैसे होता है, यानी आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से आर्टरियल सिस्टोल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या डिस्कशन करेंगे इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारा क्या सेकंड फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स ये आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद जब हमारा क्या आर्टरियल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये जानते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये जो आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड है इसका डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। और इम्पल्सेस क्या है, इम्पल्सेस जनरेट होंगी, और इम्पल्सेस कहाँ पे आएंगी, पुरकिंजी फाइबर, यानी मतलब ये जो बंडल ऑफ फिज है, बंडल ऑफ फिज से होती हुई पुरकिंजी फाइबर में आएंगी, और पुरकिंजी फाइबर से इम्पल्सेस ट्रैवल कर जाएंगी हमारे क्या वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल में इम्पल्सेस ट्रैवल कर जाएंगे तो हमारा क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारी इम्पल्सेस निकली आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड से और क्या बंडल ऑफ फिज में गई। हमारा क्या पुराना टॉपिक आप देख लीजिए जिसमें हमने क्या पूरा का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम आपको अच्छे से बता रखा है, तो आपको क्या पता लग जाएगा बंडल ऑफ फिज क्या होता है और आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड क्या होता है, ये सब आपको क्या जानकारी मिल जाएगी। पुरकिंजी फाइबर क्या होता है, तो हमारी जो इम्पल्सेस जो कि वो ट्रैवल करेंगी आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड से और क्या पुरकिंजी में हो, मतलब ये बंडल ऑफ फिज में होती हुई, यानी आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल, इसको हम क्या बंडल ऑफ फिज भी कहते हैं, इसमें होती हुई हमारी इम्पल्सेस जाएंगी कहाँ पे, जाएंगी पुरकिंजी फाइबर में। पुरकिंजी फाइबर से क्या वेंट्रिकल में चली जाएंगी फ्रेंड्स, और वेंट्रिकल में जब जाएंगी हमारी इम्पल्सेस, जब वेंट्रिकल में जब ट्रैवल करेंगी तो हमारा क्या वेंट्रिकल का क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब देखिए वेंट्रिकल के क्या कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हमारा क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया इस फेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस फेस को क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। इस समय क्या होगा, इसमें हमारे इस फेस में हमारे क्या सारे वॉल्व, ऑल वॉल्व हमारे क्या क्लोज रहेंगे, ऑल वॉल्व्स आर क्लोज्ड, एसिडी, ऑल वॉल्व आर क्लोज्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें हमारी क्या फर्स्ट हार्ट साउंड भी जनरेट होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड। और फ्रेंड्स इसमें क्या हमारे सारे वॉल्व क्लोज कैसे हुए और उसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, और हमारी क्या फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट कैसी हुई, इस चीज़ के बारे में इसमें हम देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हुआ क्या, तो हमारा हमने फर्स्ट फेज में हमने क्या पढ़ा, आर्टरियल का क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और आर्टरियल का क्या कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हमारा क्या वेंट्रिकल में क्या ब्लड, हमारा क्या वेंट्रिकल मतलब रिलैक्स कर रहा था, हमारा क्या वेंट्रिकल में क्या ब्लड फील हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब ये इम्पल्सेस पुरकिंजी फाइबर के जरिए हमारे क्या वेंट्रिकल में ट्रैवल करेंगे तो हमारा क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है।
अब वेंट्रिकल जो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये जो प्रेशर है फ्रेंड्स, अब हमारे क्या आर्ट्रिया, ये जो फर्स्ट चैम्बर होता है हार्ट का आर्ट्रियल, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा क्या रिलैक्स करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी अब वेंट्रिकल क्या ये सिस्टोल करेगा, ठीक है। और जब वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसमें क्या प्रेशर हमारा क्या एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेशर हमारा क्या बढ़ने लगेगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें प्रेशर हमारा क्या बढ़ेगा, और जब प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये दोनों दो वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पीड वाल्व और ये जो मिट्रल वाल्व है, ठीक है। ये इनकी शेप ऐसे करके होती है, ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से इसका क्या दबाव ज़्यादा हो गया, और जब दबाव जब ज़्यादा हुआ वेंट्रिकल हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये दोनों वाल्व क्या क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों वाल्व ऐसे करके ऐसे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और इन दोनों वाल्व के क्या क्लोज होने से जो आवाज़ आएगी, इसी आवाज़ को हम कहते हैं लब। इसी साउंड को, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, इस साउंड को हम कहते हैं लब। तो ये आवाज़, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, S1। ये हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है फ्रेंड। अब हमने इसमें क्या जान लिया, फर्स्ट हार्ट साउंड हार्ट की कैसे जनरेट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसमें क्या, इसमें वेंट्रिकल का क्या कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही है, इसमें हम क्या इसको आइसो क्यों, मतलब इसमें ऑल वॉल्व इसमें क्या क्लोज कैसे रहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसमें ऑल वॉल्व क्लोज कैसे रहते हैं। अब हमने क्या इसमें क्या वेंट्रिकल क्लोज हो गया, मतलब आर्टरी वेंट्रिकल वॉल्व इसमें क्या क्लोज हो गया। वेंट्रिकल का जब प्रेशर एक्सीड हुआ तो हमारा क्या वेंट्रिकल वॉल्व, हमारा आर्टरी वेंट्रिकल वॉल्व क्लोज हो गया। अब इसमें क्या एओर्टिक और मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व से जो होते हैं, वो इसमें क्या पहले से ही क्लोज रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब सारे वाल्व जब क्लोज हुए, सारे हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व हुआ, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का जो वाल्व है, यानी जो हमारे जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, वो सारे पहले से क्लोज हैं। और हमारा क्या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व प्रेशर एक्सीड होने से ये हमारा क्या वाल्व क्लोज हो गया, जिसकी वजह से S1 साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड हमें क्या मिल गई, ठीक है। अब ये दोनों वाल्व तो पहले से ही क्लोज हैं, सेमिल्यूनर वाल्व हमारे इस पर पहले से क्लोज है, और आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व हमारे क्या क्लोज हो गए, जिसकी वजह से अब हमारे वेंट्रिकल में, दोनों वेंट्रिकल में हमारा कहीं से भी कोई ब्लड नहीं आ रहा है, ना ही ब्लड बाहर जा रहा है, ना ही ब्लड अंदर आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी चीज को हम, यानी इसी सिचुएशन को हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। आइसो मतलब होता है सेम, वॉल्यूम मतलब होता है मतलब वॉल्यूम मतलब बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या सेम हो गया, ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। तो इसी को हम कह देंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है, तो ये क्या हो गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब फ्रेंड्स हमने जान लिया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब हम आगे इसका सेकंड फेज हमने देख लिया, अब इसका क्या थर्ड फेज देखते हैं फ्रेंड्स। अब थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में होता है हमारा क्या रैपिड इजेक्शन, और रैपिड इजेक्शन। तो अब रैपिड इजेक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेकंड फेज में हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हमारा क्या जो वेंट्रिकल का है ये दबाव हमारा क्या बढ़ने लग गया, और हमारा क्या इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो, इसमें क्या कहीं से ब्लड आ नहीं रहा, कहीं से क्या ब्लड नहीं आ रहा है, ना ही ब्लड हमारा क्या निकल पा रहा है। तो हमारा क्या ये वेंट्रिकल का क्या कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो रहा है। अब वेंट्रिकल का क्या प्रेशर के इंक्रीज होने से ये जो पल्मोनरी आर्टरी यानी जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व हमारे क्या ओपन हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने क्या पहले ही आपको बताया था, जब हेल्दी वाल्व जब ओपन होते हैं तो यहाँ पे क्या कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है। हेल्दी वाल्व की इस चीज़ को आप देख लीजिए, हेल्दी वाल्व के क्या ओपन होने से कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इस फेज में हमारे क्या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व हमारे क्या क्लोज रहते हैं, आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व हमारे क्या क्लोज होते हैं, और सेमी ल्यूनर वाल्व हमारे ओपन होते हैं, सेमी
ल्यूनर वॉल्स ओपन। सेमिल्यूनर वाल्व फ्रेंड्स कौन कौन से? सेमिल्यूनर वाल्व हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है, पल्मोनरी आर्टरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और ये एओर्टिक वाल्व, ये दोनों हमारे क्या ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे वेंट्रिकल का प्रेशर एक्सीड होगा तो हमारे क्या दोनों सेमिल्यूनर वाल्व हमारे क्या ओपन हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होने से यहाँ पे क्या इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस फेज में क्या होगा? इस फेज में होगा क्या, ये जो वेंट्रिकल का लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के क्या प्रेशर एक्सीड होने से हमारे सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गए और हमारा जो ब्लड है वो इंजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड इंजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अब ये जो इंजेक्शन कब होगा? हमारा जब आर्टरी वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसमें होगा कि इसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व दोनों ओपन होंगे और आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व दोनों के क्लोज होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना, और रैपिड इंजेक्शन हमने यहाँ पे थर्ड फेज भी पढ़ लिया। ठीक है, थर्ड फेज के बारे में हमें अच्छे से पता लग गया। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूस इंजेक्शन, यानी फेज फोर्थ रिड्यूस इंजेक्शन। अब इसका इंजेक्शन क्या कम कैसे होगा? ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ फेज हो गया हमारा रिड्यूस इंजेक्शन। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? ठीक है, इसमें फ्रेंड्स एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व तो ओपन होंगे और आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व इसमें क्या क्लोज होंगे। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व हमारे क्या ये हो गया एओर्टिक वाल्व, और हो गया हमारा क्या पल्मोनरी वाल्व हमारे क्या ओपन होंगे और आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व हमारे क्या इसमें क्लोज होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें फ्रेंड्स हमारा क्या वेंट्रिकल का क्या कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे क्या कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा क्या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी हमारा क्या वेंट्रिकल का इसमें क्या रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो इसमें क्या प्रेशर भी कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब प्रेशर कम होगा तो अब जो ब्लड होगा वो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के थ्रू क्या फॉल्स मतलब धीरे धीरे करके जाएगा, जो इजेक्शन होगा वो मतलब कम हो जाएगा इस फेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा एओर्टिक वाल्व मतलब इसमें जो सेमिल्यूनर वॉल्स है वॉल्स ओपन होंगे और वेंट्रिकल वाल्व क्लोज होंगे। वाल्व क्लोज्ड होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें हमारा जो वेंट्रिकल इसका क्या रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा क्या धीरे धीरे अब हो रहा है, हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमारा क्या वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। तो रिपोलराइजेशन स्टार्ट होने की वजह से इसमें क्या जो फीलिंग है, तो फर्स्ट फेज में मतलब जो हमारा थर्ड फेज होता है इसमें क्या रैपिड फीलिंग होती है, रैपिड इंजेक्शन ब्लड निकलता है। ठीक है, तेजी से निकलता है। इसमें क्या ब्लड क्या धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा जो ब्लड जाने की स्पीड है पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के थ्रू वो क्या कम हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाना रिप्यूड इंजेक्शन, रिड्यूस इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ फेज। अब आ गया हमारा क्या फिफ्थ फेज पे। फिफ्थ फेज हमारा क्या है? ये होगा हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या सारे फेज का क्या रिलैक्सेशन होगा। उसमें हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब इसमें हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस फेज में हमारे क्या सारे वाल्व के क्लोज होंगे। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक हम क्या पढ़ रहे हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यानी फेज फिफ्थ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें हमारे क्या सारे वाल्व क्लोज होंगे, ऑल वाल्व्स आर क्लोज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स हमारे क्या सारे वाल्व क्लोज होंगे। अब ये सारे वाल्व के क्लोज कैसे होंगे? ठीक है, हमारा इसमें क्या आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व तो फेज फोर्थ से ही क्लोज चल रहा है। ठीक है,
जो हमारा आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, हमारा क्या फेज फोर्थ से ही क्लोज चल रहा है, मतलब ये सेकंड फेज से ही हमारा क्या क्लोज हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद इसमें क्या हो गया, जो हमारे दोनों वाल्व ओपन थे, सेमी ल्यूनर वाल्व हमारे जो ओपन थे फेज फोर्थ में, वो कैसे क्लोज होंगे, हम इसमें इस चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। जब हमारा वेंट्रिकल का क्या प्रेशर फोर्थ फेज में हमारा क्या कम होना स्टार्ट हो गया, ये हमारा क्या वेंट्रिकल का प्रेशर हमारा फोर्थ फेज में क्या रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, और जब हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर क्या रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, जो सारा का सारा जो मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो ब्लड है वो मतलब सेमिल्यूनर वाल्व्स के अंदर एक्सीड हो यानी चला गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, सेमिल्यूनर वाल्व्स की यानी एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व की का क्या प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व का हमारा जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या वेंट्रिकल प्रेशर क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज होगा और ये हमारा ये एओर्टा का और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर हमारा जब इंक्रीज होगा तो हमारा क्या ये सेमिल्यूनर वाल्व होंगे जो वो हमारे क्या क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो इन सेमिल्यूनर वाल्व के क्या क्लोज होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे S2। तो इसमें हमारा क्या सेकंड हार्ट का क्या सेकंड साउंड मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं डब। इसी साउंड को हम क्या डब साउंड कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें फ्रेंड्स होगा क्या, अब इसमें क्या सारे वाल्व हमारे क्या क्लोज हो गए, ठीक है। वेंट्रिकल वाल्व इसमें हमारे क्या पहले से ही क्लोज थे, आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व। अब इसमें क्या हमारे सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लोज हो गए जिसकी वजह से हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने क्या जाना, सेकंड साउंड डब के मिलते ही यानी हमारा सेमिल्यूनर वाल्व हमारा क्या क्लोज होते ही वेंट्रिकल का क्या कॉन्ट्रैक्ट मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यानी आइसोवॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारा क्या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग क्या होती है और कैसे होती है फ्रेंड्स, ठीक है। रैपिड फीलिंग, इसमें क्या फ्रेंड्स सारे वॉल्व क्या क्लोज होंगे, ऑल वॉल्व्स क्लोज। वेंट्रिकल क्या रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन डायस्टोल मोड में होगा। इन वेंट्रिकल रिलैक्स होगा इस फेस में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, अब इसमें क्या होगा हमारा क्या आर्टरी के अंदर क्या ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और फ्रेंड्स हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स करने से आर्टरी वेंट्रिकल वाल इसमें हमारा क्या ओपन होगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या मतलब वही वाला फर्स्ट फेज की तरह ही स्टार्ट हो गया। इसमें क्या राइट आर्टरी का प्रेशर और लेफ्ट आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज हुआ और मतलब आइसोवॉल्यूम ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हमारा इसमें क्या रिलैक्स करेगा इस फेज में। वेंट्रिकल का रिलैक्स करने से ही करते ही हमारा आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व क्या ओपन होगा और फिर से क्या धीरे धीरे इसमें क्या ब्लड की क्या फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप एक बार क्या देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए इस डायग्राम को। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपने डायग्राम अच्छे से देख के समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब आगे में फ्रेंड्स जो हमारे आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व जो ओपन हुए थे तो हमारा क्या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। और जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये इसमें से क्या ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आ रहा था, ठीक है। अब एक बार अब इसके बाद हमारा क्या वेंट्रिकल पूरी तरह से जब रिलैक्स
हो जाएगा। वेंट्रिकल क्या रिलैक्स होने के बाद क्या इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या वेंट्रिकल का क्या प्रेशर, वेंट्रिकल में प्रेशर आना क्या स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या धीरे धीरे वेंट्रिकल में क्या प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल क्या क्या पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद वेंट्रिकल में धीरे धीरे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें क्या जाना, इसमें क्या आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व इसमें मतलब क्लोज रहेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। ठीक, मतलब इसमें आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व इसमें क्या ओपन रहेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल हमारा क्या रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो हमारे क्या आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व हमारे क्या ओपन हो जाएंगे। ओपन होने की वजह से हमारा जो ब्लड होगा, ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा और वेंट्रिकल हमारा क्या इस समय रिलैक्स ही करता रहेगा। और धीरे धीरे जब हमारा वेंट्रिकल जब पूरी तरह से रिलैक्स कर लेगा, रिलैक्स करने के बाद फिर इसमें क्या वेंट्रिकल में प्रेशर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ट्रियल से ब्लड फ्लो जब होगा तो इसमें क्या वेंट्रिकल में धीरे धीरे प्रेशर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रैपिड फीलिंग भी पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स, अब हम क्या लास्ट फेस इसमें पढ़ेंगे रिड्यूस फीलिंग, डी फीलिंग। इसमें क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व हमारे क्या ओपन होंगे, आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व इसमें हमारे ओपन होंगे और जो हमारा क्या वेंट्रिकुलर का प्रेशर जो होगा वो क्या राइस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर हमारा राइस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस फेस में क्या होगा, इस फेस में हमारा क्या 90% ब्लड वेंट्रिकल हमारा क्या फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल्ड इन दिस फेस, एंड ऑफ दिस फेस, तो इसमें क्या जो हमारा जो वेंट्रिकल होगा वो इस फेस के क्या ख़त्म होते होते क्या 90% हमारा वेंट्रिकल मतलब भर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो हमारे जो वाल्व होंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो एओर्टिक वाल्व होंगे और जो पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व होगा यानी जो सेमिल्यूनर वाल्व होंगे, इसका प्रेशर फ्रंट एओर्टा और सेमिल्यूनर आर्ट्रियल का प्रेशर इसमें क्या इस पीरियड में इस पीरियड में क्या कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एओर्टिक टिक एंड पल्मोनरी मोनरी आर्ट्रियल प्रेशर continues to fall in this fish। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हमारे आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व ओपन होंगे, आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व ओपन होने की वजह से हमारा जो ब्लड होगा वो धीरे धीरे क्या इसमें आता रहेगा। और इसमें जब ब्लड आएगा वेंट्रिकल में ब्लड आने, आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व मतलब इस फेस में हमारे क्या ओपन होंगे और वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आएगा। वेंट्रिकल में ब्लड आने से इसमें क्या होगा, इसका क्या प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज। तो फ्रेंड्स अब इसमें जब प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका क्या वेंट्रिकल का प्रेशर हमारा क्या एक्सीड होगा, बढ़ जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर हमारा जब इसमें बढ़ जाएगा तो इसके जो आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व होते हैं इसमें क्या थोड़ा सा फोर्स लगेगा। जब फोर्स जब इसमें लगेगा वेंट्रिकल के प्रेशर बढ़ने से तो ये क्या क्लोज होने लगेगा, और जब ये क्लोज होने लगेगा तो हमारा जो ब्लड है आर्टरी से वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या हमारा आर्ट्रियल डायस्टोल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसमें एक चीज़ और होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इसमें एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरियल का प्रेशर हमारा क्या कम ही रहेगा। इस फेस में हमारा क्या प्रेशर फॉल होगा। ठीक है, और हमारा इस फेस में क्या पूरा का पूरा इस फेस के एंड होते होते हमारा क्या 90% वेंट्रिकल हमारा क्या ब्लड रीच हो जाएगा, यानी ब्लड से भर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हमारा क्या वीडियो पसंद आया हो, हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, या आपको कुछ भी समझ में आया तो हमारा कि इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।